श्री राम मंदिर में लूट हुई है। श्री राम के सेवादारों के भेष में चोरों ने चढ़ावे पर डाका डाला के जिसकी गूंज अयोध्या में साफ सुनाई दे रही है, जिसको लेकर अयोध्या वासी दो बातें कह रहे हैं। एक तो ये कि श्री राम के दोषियों को दंड मिलना ही चाहिए और दूसरी ये कि चंपत राय की मंजूरी के बिना चढ़ावा चोरी हो ही नहीं सकती थी। ये बात करोड़ों राम भक्तों उनकी भावनाओं को आहत कर सकता है। और अब तक जो लोग सामने आ रहे हैं उनमें चंपत राय की पैरवी लोग करते हुए भी कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो भी अब कह रहे हैं कि चंपत राय का बचना बेहद मुश्किल है। चढ़ावा चोरी केस में चंपत राय कैसे फंसते हुए जा रहे हैं, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। वक्त बदल गया, हालात बदल गए, इसलिए 7 जून को चढ़ावा चोरी को कोरी कल्पना बताने वाले चंपत राय के डायलॉग भी बदल गए हैं। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी से ही इनकार करने वाले चंपत राय ने अब पुलिस को बयान दिया है कि कोई हेरफेर ना हो, इसकी जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं तो चढ़ावा चोरी की जानकारी मिलते ही सक्रिय हुआ था, मेरे कहने पर ही संदिग्ध पकड़े गए थे। ये तो सच है कि चंपत राय ने 5 जून को पुलिस के साथ मिलकर चढ़ावा चोरों को दबोचा था, चढ़ावा चोरों के घरों से कैश भी बरामद किया था, लेकिन पूरा सच ये है कि चंपत राय ने ही चढ़ावा चोरों को बचाया था। चढ़ावा चोरी पकड़े जाने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी। अगर चोरी में चंपत राय की हिस्सेदारी नहीं थी तो उन्होंने रंगे हाथों पकड़े गए चढ़ावा चोरों को क्यों बचाया? चढ़ावा चोरी ना होने का झूठ क्यों फैलाया? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। 7 जून को चंपत राय कह रहे थे कि चढ़ावा चोरी जैसी कोई बात हुई ही नहीं है, कोई गड़बड़ी मिली ही नहीं है। तो फिर जब कोई सबूत नहीं मिला तो चंपत राय ने खुद योगी सरकार से एसआईटी जांच की मांग क्यों की? क्या चंपत राय को यकीन था कि वो एसआईटी जांच को मैनेज कर लेंगे? अपने पद का प्रयोग करके चंपत राय ने सब मैनेज कर भी लिया था, लेकिन इस्तीफा ना देने पर अड़कर चंपत राय ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते के आखिर तक एसआईटी अपनी फाइनल जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। फाइनल रिपोर्ट में चंपत राय के साथ अनिल मिश्र और गोपाल राव के नाम भी हो सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट के आधार पर चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर हो सकती है, जिसके संकेत तो खुद चंपत राय के करीबी भी दे रही हैं, जो चंपत राय का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रही है। जांच प्रभावित ना हो, जांच प्रभावित होती दिखे भी नहीं, इसके लिए उन्होंने त्याग पत्र दिया। चढ़ावे चोरी के किसी भी आरोपी से हमारी कुछ भी सहानुभूति नहीं है। एक भी नहीं बचेगा, कोई एक भी नहीं बचेगा। कोर्ट दंड देगी, ये सलाखों के पीछे जाएंगे। सारे दोषी पकड़े जाएंगे, यानी अभी सारे दोषी पकड़े नहीं गए हैं, तो क्या अगला नंबर चंपत राय का होगा? क्या 6 जून की बैठक में चंपत राय को ट्रस्ट से निकाल दिया जाएगा? चढ़ावा चोरी केस में एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी 27 मई को ही पकड़ ली गई थी, जब पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ भी लिया था। 27 मई को भी तिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, करुणेश पांडे को हिरासत में लिया गया था।
इनके अलावा लवकुश और अविनाश शुक्ल को भी पकड़ा गया था, जिनके खिलाफ चंपत राय 27 मई को एफआईआर करवाने थाने पहुंचे थे। लेकिन इसी दौरान अनिल मिश्र ने फोन पर चंपत राय की किसी से बात करवाई थी, जिसके बाद चंपत राय बिना एफआईआर करवाए थाने से वापस लौट गए थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है। चंपत राय को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब तक ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि चंपत राय का बचना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक में चंपत राय की मुश्किलें बढ़ेंगी। उनका इस्तीफा भी मंजूर किया जाएगा और उन्हें ट्रस्ट से भी निकाला जा सकता है। लेकिन क्या चंपत राय चढ़ावा चोरी की एफआईआर में आरोपी नंबर 9 होंगे? अब इसके आसार भी नजर आ रहे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन इन चढ़ावा चोरों का मौसा कौन है? इसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चंपत राय की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब पुलिस जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करके उनके आका का नाम उगलवाने की कोशिश कर रही है। अविनाश शुक्ला वो शख्स है जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। 5 तारीख को ट्रस्ट के लोग पुलिस की मौजूदगी में उसके घर पर पहुंचे थे, वहां से कुछ कैश की रिकवरी भी हुई थी और इसीलिए यही वजह है कि ये पहला शख्स है जिसके यहाँ से कैश की रिकवरी हुई थी। अब पुलिस को कुछ सवाल जवाब अविनाश शुक्ला से पूछने थे, यही वजह है कि जो पुलिस की टीम है वो अंदर दाखिल हुई है। पुलिस एक एक करके जेल के अंदर ही सभी 8 चोरों से पूछताछ कर रही है और उनसे वो चढ़ावा चोरी की बातें जानना चाह रही है जिसे चंपत राय राज रखना चाहते हैं। चढ़ावा चोरी का मैनेजमेंट कैसे चलता था? चढ़ावा गिनती की निगरानी में कमियां क्यों थी? चढ़ावा गिनती के लिए कर्मचारी कौन नियुक्त करता था? चढ़ावे की रकम बैंक में जमा करवाने का क्या प्रोसेस था? पुलिस के इन सवालों पर चंपत राय को सांप सूंघ गया, लेकिन पुलिस भी जैसे जैसे कड़ियां जोड़ रही है, चंपत राय, अनिल मिश्र और ट्रस्ट के पदाधिकारी फंसते जा रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि बैंकों से चढ़ावे का पैसा निकाला जाता था, जिसके लिए ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों के साइन किए हुए चेक का इस्तेमाल होता था। चंपत राय के खिलाफ सबूत और गवाहियों की झड़ी लग चुकी है और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।